हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं ममता प्रोस्टे आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। हमने अपनी पिछली क्लास में अकाउंटेंसी में जर्नल की क्लासेस की थी। जर्नल के हमने 4 क्लास कर चुके हैं। तो ये क्लास में लास्ट क्लास रखी हूँ जर्नल की, जिसमें आपका जीएसटी रिलेटेड आपकी एंट्रीज यहाँ पे मैं आज करवाऊंगी। ठीक है, तो जीएसटी का कंसेप्ट मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन क्लास में दे दिया था। जो बेसिक कंसेप्ट से अकाउंटिंग है उसमें मैंने अपने जीएसटी का जो कंसेप्ट है कि जीएसटी क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, वो सब मैंने आपको उसमें समझा दिया हुआ है। तो प्लीज़ अगर जीएसटी कंसेप्ट को समझना है तो प्लीज़ उस क्लास को एक बार आप रेफर जरूर करिएगा इस क्लास को करने से पहले। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम पहले तो समझते हैं कि जीएसटी में मैंने जो आपको बताया था कि उसमें टैक्स लगता है। जीएसटी तो पहले होता है कि आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस के ऊपर जो आपको टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो ये वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपको चीज़ों के ऊपर लगता है। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑल इंडिया एक ही टाइप का टैक्स लगता है, तो इसलिए इसको वन नेशन वन टैक्स इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ कहीं भी जाओ विद इन इंडिया आपको एक ही तरीके की जो है टैक्स पॉलिसी मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। पहले क्या था, जीएसटी के पहले वैट लगता था, तो क्या होता था, हर स्टेट का अपना अपना वैट रूल होता था। तो जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तब से हर एक स्टेट में जीएसटी के रूल्स ही फॉलो होते हैं। तो इससे क्या है कि टैक्स में भी यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है टैक्स का मैंने बताया था, टैक्स के अंदर 3 टाइप्स के आपके आ जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी हो गया आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब आप विद इन स्टेट का मतलब जब इंटर स्टेट सेल करते हो, विद इन द स्टेट करते हो, इसकी मैं जो 2 डीलर हैं ए और बी, वो दोनों या एक ही स्टेट के हैं, या कोई भी स्टेट ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, एमपी ले लो, कोई भी स्टेट ले लो, विद इन इंडिया एक ही स्टेट में जब 2 लोग डील करते हैं तो उनको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, जो भी टैक्स रेट होता है आपका, जो 18% है, 28% है, 5% है, 12%, जो भी होगा वो रेट उसका आधा आधा हो जाएगा। सीजीएसटी का सेंट्रल का आधा और स्टेट का आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बिटवीन द स्टेट्स करते हो, बिटवीन द स्टेट्स का मतलब ए वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल करते हो। इंटर स्टेट सेल और परचेज दोनों आ जाती है इसमें। जो आप इंटर स्टेट में डील करते हो तब आपका कौन सा लग जाता है, आईजीएसटी लग जाता है। उसमें डायरेक्ट एक ही परसेंटेज होगी, जो टोटल परसेंटेज होती है 18 होगी, 28 होगी, 5 होगी, 12 होगी, 0 होगी, जो भी होगी वो उसमें एक ही, इसमें भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसमें डिवाइड नहीं होती, उसमें एक ही टैक्स आ जाता है जो कि आपका आता है आईजीएसटी। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि ये विद इन द स्टेट ही है, डील कर रहे हैं ये, तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है, सेल के ऊपर, ठीक है, सेल के ऊपर, सेल आप जब करते हो, चीजें किसको बेचते हो, कस्टमर को बेचते हो। ठीक है, कस्टमर को आप चीजें बेचोगे, जब कस्टमर को चीजें बेचोगे तो वो आपको क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो वो आपका क्या, ये जो टैक्स आपको मिलेगा अमाउंट में, तो वो आपको कहाँ को आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, कहाँ पे, बैंक गवर्नमेंट को, डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो गया बच्चों, आपका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी है, चाहे आउटपुट सीजीएसटी हो या आउटपुट एसजीएसटी हो, जो सेल के ऊपर लगता है उसको हम बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया परचेज के ऊपर। ठीक है, तो अब जब परचेज करते हो, परचेज करते टाइम आपने भी तो कहीं से खरीदा होगा, जब आपने खरीदा होगा तो किसी ने आपको बेचा होगा, तो उसने वैसे ही आपके जो चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया होगा। तो वो जो टैक्स आप परचेज करते समय जो टैक्स देते हो, ठीक है, वो सप्लायर्स को, ठीक है, सप्लायर्स को जो आप टैक्स देते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स होता है बच्चों, उसका कौन सा टैक्स बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। अब ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का कंसेप्ट क्या है वो पहले समझो। देखो बच्चों, जो आप चीजें परचेज करते हो उसी को आपने सेल करनी होता है, जो आप चीजें परचेज करोगे उसी को आप सेल करते हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपने टैक्स जिसके ऊपर दिया है, आप कस्टमर से फिर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाती हूँ आपको। देखो, आपने 100 रुपये की चीजें खरीदी, ठीक है, 100 की चीजें आपने खरीदी, 100 के ऊपर आपने अगर 18% का टैक्स दिया है, तो इसका मतलब 80 रुपीज का आपने टैक्स दिया। टोटल आपने पेमेंट कितने की, शॉपकीपर को 118। तो ये आपकी होगी कॉस्ट प्राइस, यानी परचेज किया आपने। सिंपल सी बात, कंसेप्ट पहले समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसी 100 की चीजों को आपने क्या किया, 200 में बेचा।
कस्टमर को 200 में बेचा, प्रॉफिट परसेंट रख के कुछ बेचोगे आप, सपोज 200 में बेचा, तो 200 के ऊपर आप फर्दर 18% का टैक्स लगाते हो, क्योंकि ये जो आता है, ये जो कैटेगरी आती है 18%, क्योंकि 18% आपने खरीदा है, तो इसमें से 18% की कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आता है, तो 18% का टैक्स जब आप लगाओगे तो इसका मतलब कस्टमर से आप कितने पैसे लोगे, 36 रुपीज लोगे, तो टोटल कस्टमर से आपने कितने लिए, 236 रुपीज, ठीक है। अब जो इस 36 में ये वाला जो टैक्स का अमाउंट है और ये वाला जो टैक्स का अमाउंट है, आप ये पैसा लेके कहाँ पे दोगे, गवर्नमेंट को दोगे, अब ये पैसा लेके गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इसमें से ये वाला पैसा तो आप दे चुके हो ना, जब आपने सप्लायर को ये पेमेंट कर दी, तो सप्लायर, क्योंकि सेल्स जो सेलर होता है वो ही वो ही रिटर्न फाइल करते समय यही टैक्स पे करता है, तो इसका मतलब इसने, ये जो सप्लायर था, इसने जब हमसे टैक्स अमाउंट लिया, तो ये वाला टैक्स अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाया होगा गवर्नमेंट को, तो इट मींस इस 36 में से 18 ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम अभी भी 36 ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएंगे, तो इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट को 2 बार पैसे चलेंगे, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट को 2 बार पैसे चलेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस टोटल 36 में से जितना हम पहले से ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, यानी 36 में से हम 18 पेमेंट कर चुके हैं, तो अब हमने कितनी पेमेंट करनी है, नेट 18 पेमेंट करनी है, तो ये जो 18 लेस किया आपने, इसको आप बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, ITC, ये हो गया आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपने जो इनपुट लेते हैं, मतलब परचेज करते समय जो टैक्स लिया था उसका आपने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया होता, अब आप दोबारा नहीं पेमेंट करेंगे, क्योंकि एक ही चीज के ऊपर दो बार ही टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को चला जाएगा, तो वो क्या करेंगे, तो जितना आपने ऑलरेडी पेमेंट किया होगा उतना अमाउंट लेस करके आप नेट लाइव, जितना आपका नेट पेमेंट करने का बनेगा वो आप गवर्नमेंट को दो, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट हुआ माइनस करने के लिए, ये जो आप जितना अमाउंट आपने माइनस किया, ये हो, इसको हम बोलेंगे ITC, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यही कंसेप्ट आज हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। तो ये जो कंसेप्ट है, पहले ये बताओ, ये बात याद रखना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उसी चीज के ऊपर लेंगे जो जिन चीजों को हमने सेल किया होगा, जो चीज हमने अपने पर्पस के लिए यूज की होगी या बिजनेस में अपने पर्पस के लिए यूज होगी, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बर्डन है टैक्स का, वो फाइन कस्टमर्स के ऊपर जाता है। ये जो 36 रुपए एक्चुअली जो गवर्नमेंट के पास गए, एक्चुअली ये 36 रुपए किसने पेमेंट की? ना हमने तो नहीं ना की, ये एक्चुअली जो 36 रुपीज पेमेंट की है, ये कस्टमर ने की है, ठीक है ना। तो कस्टमर का पैसा जो है अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को जाता है। इसका मतलब कस्टमर जो है फाइनल यूजर है, तो जो प्रोडक्ट का फाइनल यूजर होगा वही प्रोडक्ट का टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। अगर हमने चीजें परचेज की सेल करने के लिए, तो हम फाइनल यूजर नहीं हुए। फाइनल यूजर कौन हुआ? जिसको हमने चीजें बेची हैं, तो वो बर्डन जो है टैक्स का वो बियर करेगा, हम बियर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ चीजें परचेज की हैं, वो हम बेच नहीं रहे, हम अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे, इसका मतलब हम फाइनल कस्टमर हुए, तो उस चीज का जो है बर्डन, उस चीज का जो टैक्स वो हम ही पेमेंट करेंगे, वो कस्टमर जो है पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो आपको ये जो मैंने बात बोली आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आने का मतलब यही था कि आपने पहले ये समझ रहा था कि ITC क्या होती है, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसके बाद हमने किस चीज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले समझो क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखी एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ MP and also assumes GST 9%, SGST 9%। इसमें कह रहा है हमें जनरल एंट्री पास करने के लिए किसकी बुक में, मुखी एंड सन्स, उसकी सारी ट्रांजैक्शन जो है विद इन द स्टेट हो रही है। इसका मतलब ये इंट्रास्टेट सेल है, ठीक है। तो इंट्रास्टेट सेल एंड परचेज दोनों चीजें कौन से स्टेट में? MP में। तो यहाँ पे स्टेट का नाम कोई भी विद इन इंडिया है, तो हर एक स्टेट में एक ही टैक्स रूल है, तो इसलिए कोई भी स्टेट दिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ ही साथ उसने दे दिया हुआ है कि CGST हमें 9% लेना है और SGST 9% लेना है। तो हर जगह में आपने क्या करना है, कितना परसेंट टैक्स लेना है? 9 की 18% का, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं बोला है इंक्लूडिंग है, तो हम मान के यही चलेंगे, जब तक यहाँ पे हमें नहीं बोला होता कि टैक्स जो है इंक्लूड है, तब तक हम यही मान के चलेंगे कि टैक्स रेट जो है वो एक्सक्लूड है। इसका मतलब हमें जो भी अमाउंट दिया हुआ है उसमें टैक्स रेट इंक्लूड नहीं है, हमें उसमें खुद परसेंटेज लगा के उसमें टैक्स रेट इंक्लूड करना है, ठीक है। तो देखो पहले फर्स्ट एंट्री क्या बोलती है, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम M।
तो हमने चीजें परचेज की M से 5 लाख रुपए की। एंट्री बिल्कुल सिंपल है, बस आपको यहाँ पे टैक्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। ठीक है, हमने चीजें परचेज की M से, M कौन है हमारा क्रेडिटर, पेमेंट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे कैश ऑन बैक नहीं लिखा। तो सिंपल सी बात, चीजें हमारे पास है परचेज अकाउंट डेबिट टू M अकाउंट, लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगी क्योंकि परचेज करते टाइम हमने इनपुट टैक्स पेमेंट किया है। हम इनपुट टैक्स देंगे ना परचेज करते टाइम, हम इनपुट टैक्स देंगे, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी देंगे, तो वो हमारे लिए उस टाइम पे लिए क्या होगा खर्चा, तो उसको हम करेंगे हम डेबिट। इनपुट जीएसटी को हम यहाँ पे करेंगे डेबिट, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को, क्योंकि हमारा खर्चा है। तो टोटल जो है हमको हमने कितने पैसे देने हैं 5 लाख प्लस जितना हमारा 18% का टैक्स होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू के, हमने के को 8 लाख की चीजें बेची। यहाँ पे के को ये भी क्रेडिट में है क्योंकि कैश ऑन बैंक कुछ नहीं लिखा। के कौन हो गया हमारा डेटर। अब हमने चीजें बेची 8 लाख, ये नेट है तो इसके ऊपर 9% हम लगाएंगे। जब चीजें बेचेंगे बच्चों तो हमें उसके ऊपर टैक्स मिलेगा क्योंकि कस्टमर हम पेमेंट करेगा, वो हो गया आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो वो हमें मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया इनकम। उस टाइम के लिए वो हमारे लिए क्या होगी इनकम, तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट में आ जाएगा चीजें हमसे गई सेल, उसके साथ आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और के को टोटल पेमेंट हमें कितनी करनी है 8 लाख प्लस 18%, 9 प्लस 9 18%। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया 40,000 बाय चेक। अब हमने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट हमारा ऑलरेडी खर्चा ही है, उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट जो हम करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं, अपने सेल को प्रमोट करने के लिए करते हैं। हम एडवर्टीजमेंट किसके लिए करते हैं, चीज़ों को बाहर कस्टमर को बताने के लिए कि हमारे पास ये इसी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब तक कस्टमर नहीं जा रहे तो उसको कैसे पता लगेगा कि हम इन प्रोडक्ट से डील करते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का मोटिव यही होता है सेल के लिए। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स लगेगा वो उसका भी हम जो है क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया 40,000 नेट है, 40,000 के ऊपर हमारा टैक्स लगेगा 18% का 9 प्लस 9। तो 40,000 जो है एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे पेमेंट करेंगे इनपुट टैक्स, क्योंकि हमने पेमेंट किया है इनपुट टैक्स, तो वो आ जाएगा डेबिट में, और हमने चेक दिया है उसको तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा हमारा बैंक, क्योंकि हमने बैंक से पैसे दिए हैं उसको। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, हमने फर्नीचर परचेज किया ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, 50,000 का। इसका मतलब हम यहाँ पे क्यों कौन हुए, हम यहाँ पे फाइनल कस्टमर हो गए इस ट्रांजेक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए हम हुए फाइनल कस्टमर। हम यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करेंगे लेकिन वो हमारा अपना होगा, उसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम ये फर्नीचर जो है तो हम यूज कर रहे हैं ना, ऑफिस यूज कर रहे हैं ना, तो अगर ऑफिस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तो बेचेगा नहीं उसको, ऑफिस ने अपने लिए लाया है तो अपने लिए जो लाता है वो फाइनल यूजर हो गया, तो इसका मतलब फाइनल यूजर को जो टैक्स लगेगा उसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए खर्चा किया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किसके लिए है, सेल के लिए ही हम कर रहे हैं, तो जो पर्पस हम जिस पर्पस के लिए हमने खर्चा कर रहे हैं तो इसलिए सेल के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम सेल के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो हमारा खर्चा है उसको डेबिट करेंगे, उसके साथ ही साथ हमने खर्चे के साथ टैक्स पेमेंट किया है तो उसको भी डेबिट करेंगे, तो टोटल हमारे 8,000 प्लस 18% हो जाएगा। देन क्रेडिट किसको करेंगे, हमने पे किया, हमसे पैसे चलेंगे कैश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। मैंने ये पिछली क्लास में फ्री सैंपल वाला एक ट्रांजैक्शन मैंने करवाया था। फ्री सैंपल का मतलब हो गया कि हम चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जब हम विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी हम उनसे कुछ सिंगल पैसा लिए, कस्टमर से कुछ सिंगल रुपी लिए, हम उनको क्या कहते हैं चीज़ें एज ए फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो दैट वो यूज़ करें उसको और जाने कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया फ्री सैंपल। तो सेल को प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया, कुछ चीज़ें जो हैं कुछ चीज़ों को ही, गुड्स को ही हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द कस्टमर्स। ठीक है, ताकि वो जान सके कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर हमने कोई न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, ठीक है, तो वो जो फ्री सैंपल्स हो गया वो हमारा क्या हो गया वन टाइप ऑफ खर्चा, तो चीज़ें हमसे चली गई। ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर ये जो परचेजेस की ही चीज़ें गई हैं, तो इसके ये जो चीज़ें हैं कौन सी, ये चीज़ें जो खरीदी होंगी उसी में से हमने कुछ चीज़ें फ्री सैंपल से बांटी हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा ऑलरेडी टैक्स लगा था, इसका मतलब ये जो 5,000 होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगा होगा। तो जब हम चीज़ें हम फ्री में बांटेंगे तो उसके ऊपर हमें तो कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि कस्टमर से तो हमने कुछ पैसे लिया ही नहीं, तो हम डिपॉजिट क्या करवाते हैं गवर्नमेंट को, जो कस्टमर से पैसा आया होता है। ठीक है, तो जब हमने फ्री सैंपल्स में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की है तो कस्टमर से हमारे पास पैसा तो आया ही नहीं, तो इसमें क्या है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे जितना होगा 5 लाख में से सपोज 5,000 हमने क्या किया दे दिया, तो
उस 5000 के ऊपर जितना टैक्स होगा वो इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। वो हम जब करेंगे तो आपको तब इजीली समझ में आ जाएगा। बस ये समझो कि फ्री सैंपल्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं सेल किया, तो सेल करेंगे तो हमारा आउटपुट जीएसटी आएगा। सेल तो हमने किया नहीं ना, हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री में, जो जिसके लिए हमने 1 सिंगल रुपी भी नहीं लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है हमारे खर्चे में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज के लिए कौन है, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज किसके लिए है, प्रोप्राइटर ने अपने यूज के लिए किया तो वो ड्राइंग्स होगी। तो ड्राइंग्स में भी उसने चीजें ली, अब इन्हीं चीजों से वो चीजें लेगा, तो इन चीजों के अगर टैक्स लगा है तो इसका मतलब वो टैक्स ये ले जाएगा, कौन, प्रोप्राइटर ले जाएगा। तो प्रोप्राइटर का इसमें से जो है टैक्स प्रोप्राइटर अपने लिए लगा लेगा, तो उसका भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जितना भी नेट अमाउंट है, जैसे मैंने ये बताया कि टोटल हमारा इतना बनता था, उसमें से हम इतना लेंगे क्रेडिट, तो नेट हमने कितना पेमेंट किया, तो वो बोल रहा है जितना बैलेंस हुआ उसको हमने एज ए जीएसटी हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया होगा, हम करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, in the books of Mukhi and Sons, Mukhi and Sons, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है आपकी 2018 मार्च 1, 2018 मार्च 1, ठीक है। आपने चीज़ें परचेज की हैं तो लिखेंगे, आपके पास चीज़ें आई तो क्या लिखेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। उसके लिए आपने टैक्स पेमेंट किया है तो क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किससे लिए, एम से, टू एम अकाउंट। एम कौन है हमारा, क्रेडिटर हो गया, ठीक है। बीइंग क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, बीइंग क्रेडिट परचेजेस। तो चीजें आपने कितने की ली बच्चों, 5 लाख, तो परचेजेस में आपका आ जाएगा 5 लाख। उसके ऊपर 9% कितना होगा बच्चों, 5 लाख का 9%, 45,000 सीजीएसटी एंड 45,000 एसजीएसटी। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी गुड्स की, 5,90,000 हमने एम को जो है पेमेंट करनी है, ठीक है। ये एंट्री होगी क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखो, मार्च 5, मार्च 5 आपने क्या किया है, चीजें बेची हैं के को, तो के कौन हो गया आपका, डेटर हो गया, तो के को आप डेबिट करोगे, के अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, चीजें आपसे गई हैं, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट, क्योंकि हमने चीजें बेची है तो आपको आउटपुट लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, बीइंग क्रेडिट, बीइंग क्रेडिट सेल्स, ठीक है बच्चों, बीइंग क्रेडिट सेल्स, ओके। तो के को कितने की चीजें आपसे चीजें कितने की गई है, सेल्स हुई है 8 लाख रुपीस की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 लाख। 8 लाख के ऊपर 9% बच्चों कितना होता है, 72,000 सीजीएसटी और 72,000 एसजीएसटी। तो टोटल कॉस्ट कितने की होगी, आपको के से आपने कितने लेने हैं, 9,44,000, इतने का आपने चीजें जो है बेची है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है, एडवर्टीजमेंट
के लिए आपने खर्चा किया है 40,000 बाय चेक। ठीक है, तो पहले तो स्टार्टिंग में सिंपल एंट्री है, थोड़ा डिफिकल्टी आएगी यहाँ पे जब आपने बैलेंस अमाउंट करना है। तो आप पहले एंट्री कर लो, फिर आपको ये बताऊंगी इसको कौन सा आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लेना है। तो एडवर्टीजमेंट करते समय आपने टैक्स पेमेंट किया है, तो टैक्स पेमेंट करोगे तो उसको इनपुट बोलोगे, इनपुट कहाँ पे आएगा आपका डेबिट में। ठीक है, तो लिखोगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट की है चेक से तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बी चेक पेड फॉर या इशू फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने चेक जो है पे किया, इशू किया, जो भी आप बोल सकते हो। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है बच्चों 40,000, तो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट का 40,000, उसका 9% कितना हुआ 4 9 36, यानी कि 3,600 CGST एंड 3,600 SGST। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 47,200। ठीक है, 47,200 आपने जो है चेक में पेमेंट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं आपकी, फर्नीचर आपने परचेज किया 50,000 का, उसके बाद तो टैक्स जरूर पेमेंट किया होगा, और उसको पेमेंट कैसे किया है बाय चेक से। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बच्चों 13, फर्नीचर आपने परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके लिए आपने इनपुट दिया, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, टैक्स तो पेमेंट किया ना आपने बच्चों, तो टैक्स को तो आपने यहाँ पे शो करना है, लेकिन आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आप फाइनल यूजर हो। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चेक से पेमेंट किया है आपने, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बी चेक issued for payment of furniture। ठीक है, for payment of furniture। ओके, तो फर्नीचर कितने का है बच्चों, फर्नीचर का कॉस्टिंग है 50,000, तो फर्नीचर के आपके आगे आपका आ जाएगा 50,000, उसके ऊपर 9% कितना हुआ 4,500 CGST, 4,500 SGST, तो बैंक से आपका कितना गया 59,000। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट की है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका खर्चा हो गया मार्च 15 में आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, उसके लिए आपने इनपुट पेमेंट की है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट कुछ नहीं लिखा, चेक नहीं लिखा, तो इसका अंदर टू कैश अकाउंट, बी कैश पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए आपने जो है पेमेंट की। ओके,
कितने की? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया 8000, तो यहाँ पे लगेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गई 8000, उसके ऊपर CGST हो गया 9% का, तो वो आ जाएगा 720, ये भी हो गया 720, टोटल कितना हो गया बच्चों? 9440। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्च 21। अब देखो आपने चीजों को क्या है फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फ्री सैंपल इसका मतलब क्या हो गया? सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन, अभी इस एंट्री को ध्यान से देखो, पहले तो लिखो आप सेल्स प्रमोशन। अब यहाँ पे आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, बल्कि आपसे सेल्स प्रमोशन, आपसे जो चीजें गई हैं इन परचेजेस में से ही तो यहाँ से आपने चीजें दी है ना सेल्स प्रमोशन के लिए। तो परचेजेस के साथ जो SGST और IGST होगा वो भी तो यहाँ पे उल्टा होगा ना। अगर परचेजेस उल्टी साइड आएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो भी तो इसकी साइड उल्टी साइड में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि चीजें गई हैं। टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स में हमने चीजों को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो कितने की चीजों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों? हमने किया है 5000 की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका मतलब गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 5000, उसके ऊपर टैक्स कितना होगा? 9% का। सिंपल 9% कितना होगा? 450, तो 450 CGST, 450 SGST, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? जितना हमारा खर्चा हुआ है 5900 का। ठीक है, अब आई समझ? जैसे आपने परचेज के ऊपर आपका टैक्स लगा था, तो जब आप ये चीजें दे दोगे तो वो टैक्स भी तो आपसे चला गया नहीं, तो टैक्स भी आपसे चला जाएगा। इसका मतलब इन चीजों के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपने बेची नहीं ना, ये चीजें तो आपने बेची ही नहीं, क्योंकि जो चीज बेचोगे उसी के ऊपर तो डबल टैक्स होगा ना। तो जिसके ऊपर डबल टैक्स होगा उसी का आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। ये चीज तो आपने बेची ही नहीं, तो इसका मतलब इस चीज के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज की एंट्री क्या होगी बच्चों? 25 में आपको क्या है? ड्राइंग्स। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इसमें भी क्या है? चीजें आपसे गई हैं, तो चीजें कहाँ से जाएंगी? इन परचेजेस में से नहीं जाएंगी। तो सिंपल वैसे ही एंट्री टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, टू उसके ऊपर टैक्स होगा इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, बी गुड्स withdrawn for personal use। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए चीजें जो है विथड्रॉन कर ली गई। तो कितने की ड्राइंग्स है बच्चों? 6000 की। तो इसका मतलब चीजें कितनी गई हैं? परचेज में से माइनस होगा, डिडक्ट होगा 6000। तो 6000 के ऊपर ही हमारा टैक्स होगा 9% का। तो 6 9 54, यानी कि 540 CGST एंड 540 SGST। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7080 रुपीज की जो है ड्राइंग्स होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एंट्री जो है मैं इस क्वेश्चन को रब करती हूँ ताकि आपको ये चीज आपके सामने होनी चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को रब करती हूँ। लास्ट एंट्री खाली देख लो, 31 को हमने जो है बैलेंस अमाउंट वो GST का पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री बच्चों सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इसके ऊपर लेंगे, परचेजेस के ऊपर। इसमें ये वाला इनपुट टैक्स ऐड होगा, उसके साथ ही साथ ये ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हम फाइनल यूजर हैं।
45,000 में के साथ ये वाला इनपुट टैक्स हम लेंगे, तो ये ऐड करेंगे। उसके बाद ये वाला इनपुट टैक्स लेंगे, ये ऐड करेंगे। फिर ये जो है माइनस होगा, क्योंकि ये उसकी उल्टी साइड है ना, ये डेबिट में है जो क्रेडिट में है, तो इसका हम नहीं ले सकते। तो जो जितना होगा प्लस करने के बाद उसमें से ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे। जितना नेट अमाउंट होगा इनपुट का वो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो पहले तो देखो ये कितना होता है। ये होता है पहले 45,000 आपका ये वाला परचेजेस। उसके बाद आपका ये आ गया 3600। उसके बाद आ गया, ये नहीं लेंगे हम। उसके बाद आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 720। ठीक है, उसके बाद आ गया कितना परचेज, पहले तो इतना प्लस करेंगे, ये कितना हो गया बच्चों 49,320। उसमें से माइनस करेंगे 450, माइनस करेंगे 450, ये हो गया आपका बच्चों इतना। उसमें से फिर माइनस करेंगे 540, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो मतलब 48,330 का आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। समझ में आया क्या क्या मैंने लिया? 45,000 लिया मैंने, उसमें ये तो आउटपुट हो गया, उसमें तो हम इनपुट इसका भी हमने क्रेडिट लेना है तो इसको प्लस करेंगे। उसके साथ फर्नीचर को हम नहीं प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि हम फाइनल यूजर हैं। जो फाइनल यूजर होता है उसका उस प्रोडक्ट के ऊपर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, तो ये फाइनल यूजर हो गया, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया बच्चे 720, उसको हमने प्लस किया। ठीक है, प्लस देख लेना, हाँ ये ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतनी चीजें कि हमने सेल प्रमोट कर दी, तो इसके लिए हमने हमारे पास तो कुछ आया है ना, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 450 को भी और माइनस करेंगे 540 को भी। ठीक है, तो इसका जो है कैलकुलेशन ठीक है, इसके भी ठीक है। तो इसका मतलब 48,330 का हम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो 48,330 का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। 31 को, मार्च 31 को था हमारे पास, तो लिखेंगे मार्च 31। तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, इनपुट टैक्स डेबिट में है ना, इसको क्रेडिट करेंगे। तो हम जो क्रेडिट लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को कहाँ से माइनस करेंगे, आउटपुट में से माइनस करेंगे। तो आउटपुट यहाँ पे कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो इसको डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। ठीक है, तो कितना आया था बच्चा 48,330, 48,330। जितना CGST होगा उतना ही तो SGST होगा ना। बी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, इतना हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इतना ले सकते हैं तो इसका मतलब नेट पेमेंट कितने की लिखेंगे, आउटपुट जितनी पेमेंट करेंगे उसको डेबिट करेंगे, ये हमारा खर्चा हो गया। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से हमने पेमेंट की थी, बी नेट GST पेड। ठीक है, नेट GST हमने क्या किया, पेड कर दिया। तो वो कितना हुआ बच्चों, हमारा आउटपुट टोटल कितना है 72,000, और कहीं पे सेल नहीं है, तो टोटल था हमारे पास 72,000। उसमें से आपने माइनस कर लिया 48,330, वो कितना हो गया 0। ठीक है, 23,670
कैलकुलेशन, ठीक है। वो वाली कैलकुलेशन जो थी वो क्या थी, 45,000 में आपने यहाँ पे प्लस किया था 3600, उसके साथ आपने प्लस किया था 720, तो वो कितना हो गया था 02394, उसके साथ आपने माइनस किया था 450 एंड 540, 450 540 इसका मतलब 990 आपने यहाँ पे माइनस किया था, तो 990 का हो गया यहाँ पे 330, उसमें से आपने जो माइनस किया तो आगे आपके 23,670, 23,670 जो है आपने क्या किया है बच्चों, पेमेंट, नेट पेमेंट की इसको। टोटल ये कितना हो गया, दो बारी पेमेंट की ना, एक CGST एक SGST, तो टोटल कितना हो गया 23,670, ये कितना हो गया 364 यानी कि 46340, ठीक है, 46340 का जो है आपने नेट पेमेंट की है GST की, ठीक है। आई होप ये CGST SGST का आपको जो कंसेप्ट को क्लियर हो गया हो। ये पूरा क्वेश्चन मैंने CGST और SGST का ही लिया था, ठीक है। अगर तो आपको मिक्स क्वेश्चन आए तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें परचेज में आपने SGST या CGST लेना है, तो उसमें सिंपल आपने ये एंट्री दिखा देनी कैसे इनपुट को कैसे लेना है, आउटपुट को कैसे लेना है, उसका पेमेंट आपको नहीं बोला होगा। अगर तो पेमेंट का बोला होगा तो सिंपल सी बात है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो उसमें से उतना माइनस कर लोगे आउटपुट में से, तो आउटपुट टोटल जितना होगा उस टोटल में से आपने क्या करना है, जितना बना जितना हमने टैक्स ले लिया, क्रेडिट ले लिया, उतना माइनस करके आपने जो है नेट पेमेंट कर देना है थ्रू बैंक, क्योंकि GST की पेमेंट थ्रू मोस्ट प्रोबेबली बैंक से ही होती है। अगर लिखा हो नहीं लिखा हो इसकी बैंक से ही पेमेंट जो है वो होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो थी GST क्लास जनरल की, तो ये मेरी जनरल की लास्ट क्लास थी। अगर उसके बाद आपको कुछ भी और एंट्रीज हैं जो मैंने मेरे 5 जनरल क्लासेस में नहीं हुई हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन निकली, बच्चों के कन्फ्यूजन्स निकले, तो मैं यहाँ पे ज़रूर उसको करवाऊंगी एक आधा क्वेश्चन एक और जनरल की क्लास लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी लेजर, जो अब करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।